जून 1928 गुजरात के बारदोली में किसान सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ नारे उछल रहे थे। किसानों के नेता थे वल्लभ भाई पटेल। इस आंदोलन की गूंज इंग्लैंड तक पहुंची। किसानों ने एक सुर में कहा, ये सिर्फ पटेल नहीं है, ये हमारे सरदार हैं, ये सरदार पटेल हैं। पटेल आदेश मानते थे, फिर भी महात्मा गांधी उन्हें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। आखिर क्यों? नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हिस्ट्री कनेक्ट में आज आपके लिए ये पहेली सुलझाऊंगा कि आज़ादी का एक जननायक, बेहद लोकप्रिय नेता सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। महात्मा गांधी उनकी राह में कांटे क्यों बोते गए। ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आज के दौर में बनी, लेकिन पटेल का ऊंचा कद इस देश में शुरू से ही रहा है। आखिर क्यों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी बायोग्राफी में ये लिखते हैं कि मैंने नेहरू की जगह सरदार पटेल का समर्थन ना करके हिमालय से भी बड़ी गलती की है। आखिर क्यों? महात्मा गांधी के कहने पर पटेल ने 3 बार 1929, 1936 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। आखिर क्यों पटेल को प्रधानमंत्री बनाने से डरते थे महात्मा गांधी? 1 या 2 नहीं, पटेल को उन्होंने 4 बार पीएम बनने से रोका। यह कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें वो नहीं मिला जिसके वो दावेदार और हकदार थे। खुद गांधी जी शायद ये मानते थे कि सरदार पटेल मुसलमानों को लेकर नर्म नहीं है। पटेल के 2 बयान इसकी वजह बने थे। ये 1945 का दौर था, जब मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग तेज कर दी थी। तभी पटेल ने एक बयान देकर कहा था कि आज तो मुस्लिम लीग कह रही है कि कांग्रेस में हिंदुओं का प्रभुत्व है, जबकि मुस्लिम लीग खुद पाकिस्तान के लिए चिल्ला रही है, वो चांद पाने का सपना देख रही है। पटेल का दूसरा बयान आया जनवरी 1948 में, यानी आज़ादी के करीब 4 महीने बाद। उस वक्त कबायलियों की मदद से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था। तब पटेल लखनऊ में थे। वो बोले, मुझे मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन मैं सीधी और सच्ची बात कहने में भरोसा करता हूँ। आखिर भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तानी हमले की निंदा क्यों नहीं की? कृपया 2 घोड़ों की सवारी मत कीजिए, एक चुन लीजिए। जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उन्हें हम नहीं रोकेंगे। ऐसे अक्खड़ और कड़वे बयानों के साथ ही पटेल की एंटी मुस्लिम छवि कांग्रेस में बन चुकी थी, और शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया था। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। इसकी जड़ में इतिहास की कई घटनाएं चलते हैं। 1939 में उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी की छवि सेकुलर पार्टी की बन चुकी थी, जबकि जिन्ना की मुस्लिम लीग इस्लाम पर चलने वाली पार्टी की तरह देखी जा रही थी। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए अबुल कलाम आज़ाद को 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। इसी के बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो सके। इस तरह से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह गए। आज़ाद ने अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में बिना चुनाव के अध्यक्ष बने रहने पर अफसोस जाहिर किया। वो लिखते हैं, प्रेस मेरे दोबारा अध्यक्ष बनने का मुद्दा उठा रहा है। मेरे बाद कौन बने अध्यक्ष? कांग्रेस आला कमान में कई धड़े बन चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए। आज़ाद के टूटते भरोसे को बनाने के लिए खुद गांधी जी ने उन्हें 20 अप्रैल 1946 को एक चिट्ठी लिखी। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के 90th चैप्टर के मुताबिक गांधी जी ने लिखा, मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ खबरें आई हैं उनका कोई आधार नहीं है। मैंने अपनी राय किसी के सामने कभी जाहिर नहीं की, लेकिन कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स ने मुझसे जब कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने अपनी राय रखी। वो कहते हैं कि एक ही अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। जिस तरह का माहौल है, मैं भी इस समय किसी मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष के बनने से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये घोषणा करनी चाहिए कि अब आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। बादशाह खान का नाम पहले से प्रस्ताव की तरह आया था, मैंने उनके नाम का विरोध किया था। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल को अध्यक्ष बनाना चाहूँगा, और इसके कई कारण हैं। मुमकिन है महात्मा गांधी की चिट्ठी के कुछ लफ्ज आपको चौंका दें। पहला ये कि इस तरह के माहौल में वो किसी मुसलमान को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनवाना चाहते। गांधी ये सब किसे कह रहे थे? एक मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष को। दूसरी बात ये कि वो जवाहरलाल नेहरू को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन किस वजह से, वो कारण उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं बताए। समझने वाली बात यह है कि इस वक्त जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, उसे ही आज़ादी के तुरंत बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाना था। यानी महात्मा गांधी नेहरू के पीएम बनने का रास्ता साफ कर रहे थे। आज़ाद अपनी बायोग्राफी में आगे लिखते हैं कि
मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार था। मैंने जवाहरलाल नेहरू के नाम का ऐलान कर दिया। आज़ाद ने यह ऐलान कांग्रेस कमेटी की बैठक से 3 दिन पहले किया था। ये वो दौर था जब सरदार पटेल की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। देश के कई हिस्सों में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम बनाए जाने की मांग उठने लगी थी। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में बताया है कि उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव राज्यों की पार्टी कमेटियां रखती थी। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने पटेल को चुना था। 2 वोट जेबी कृपलानी को भी मिले थे और 1 वोट पट्टाभी सीतारमैया को मिला। जवाहरलाल नेहरू को एक भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं चुना। जेबी कृपलानी उस वक्त कांग्रेस महासचिव थे। उन्होंने भी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में अपना अनुभव बयान किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिन नामों का चुनाव किया था उसका एक नोट बनाकर मैंने गांधी जी को दे दिया। उन्होंने एक नज़र से उसे देखा और बिना कुछ कहे मुझे वापस लौटा दिया। जाहिर है उस नोट में नेहरू का नाम नहीं था। उसमें 3 नॉमिनेशन थे, पटेल, कृपलानी और सीतारमैया। इसी के बाद कृपलानी ने वर्किंग कमेटी के सामने ये नोट पेश किया, लेकिन वर्किंग कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखकर सबको चौंका दिया। जैसे ही नेहरू का नाम आया, कृपलानी और सीतारमैया ने अपने नाम वापस ले लिए। अब मैदान में यानी कि रह गए थे 2 नाम, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। कृपलानी ने नेहरू के नाम के प्रस्ताव वाला एक नोट बनाया और पहुंच गए सरदार पटेल के पास। कोशिश ये थी कि पटेल भी अपना नाम वापस ले ले और नेहरू बिना किसी चुनौती के कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिए जाए। लेकिन पटेल इसके लिए तैयार नहीं हुए। क्यों? राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि पटेल ने नाम वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। इस बार महात्मा गांधी ने पटेल को बुलाया और वो पत्र सामने रखकर कहा, जवाहर दूसरा स्थान नहीं लेगा। कृपलानी ने जो स्टेटमेंट तैयार किया है उस पर साइन कर दो। अपनी साफगोई के लिए मशहूर पटेल ने उफ तक नहीं की, उन्होंने साइन कर दिए। ये ग्लानि भाव शायद अबुल कलाम आज़ाद के सीने में भी रह गया। उन्होंने अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खुद का नाम वापस लेकर पटेल का समर्थन नहीं किया। यह हिमालय से भी बड़ी गलती की थी मैंने। पटेल के हटने से नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और पटेल के हटने से 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए नेहरू, और सरदार पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। मगर महात्मा गांधी पटेल को आगे बढ़ने से डरते क्यों थे? उस वक्त के जाने माने पत्रकार दुर्गादास भी अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में इसी सवाल का जवाब तलाशते नजर आते हैं। उन्होंने लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। नेहरू महात्मा गांधी के लाडले थे, और क्या गांधी का सरदार पटेल के साथ वैसा स्नेह नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी उन्हें नेहरू के साथ हुए झगड़े के बाद से ही नापसंद करने लगे थे? कौन सा था वो झगड़ा जिसकी शिकायत गांधी से की गई थी? ये सब बताऊंगा आपको इसके दूसरे एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आप तक आ सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।